वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बेस है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट पर। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। आइए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। On 1st April 2016, A and B commenced business with capital 60,000 and 20,000 respectively. On 31 March 2017, the net profit was 24,000. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Be entitled to a salary of rupees 6,000 per annum. The drawing of the partner A and B were 6,000 and 4,000 respectively. The interest on drawing for A being rupees 200 and B rupees 1,000. Assuming that A and B are equal partners, prepare profit and loss appropriation account and partner capital account as at 31 March 2017। क्वेश्चन में हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है कि 1 अप्रैल 2016 को ए और बी ने बिजनेस शुरू किया। ए ने 60,000 कैपिटल लगाई, बी ने 20,000 कैपिटल लगाई। ऑन 31 मार्च 2017 को हमें बता दिया कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा। 24,000 का प्रॉफिट हुआ बिजनेस को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बता रखी है कि 6% पर एनम पे कैलकुलेट करनी है। बी ने एंटाइटल की है सैलरी 6,000 पर एनम। द ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर ए एंड बी रुपीज 6,000 4,000। जो ड्राइंग है पार्टनर की ए की वो 6,000 है और बी की कितनी है 4,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें बता रखा है, ए का 200 रुपीज है, बी का 100 रुपीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए, हमें ये बता रखा है कि ए एंड बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो दोनों ने कैपिटल चाहे कुछ भी लगाई हो, दोनों जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करेंगे। चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, दोनों को इक्वली अपना आपस में बांटना है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है और इसके बेस पे हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि हमें ये नहीं बता रखा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमें कौन सा मेथड यूज करना है। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा सिनेरियो आ जाए तो आप याद रखिए कि आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आप उसको ऐसा समझ सकते हैं, मैं इससे पहले अपनी वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है वो डेबिट साइड आएंगे और जो भी बिजनेस के लिए इनकम है वो क्रेडिट साइड आएंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये पता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, 24,000 का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हुआ है 24,000, तो यहाँ पे आप 24,000 लिख दीजिए। इसके बाद हमें क्या है दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, किस पे कैलकुलेट करना है, हमें 6% पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखिए आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ई का कैलकुलेट कीजिए 60,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास आएगा 3,600। सेम तरीके से बी का भी कैलकुलेट कीजिए। बी ने जो पैसा लगाया था बिजनेस में 20,000 रुपीज लगाए थे, इनटू में 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 1,200। इनको प्लस करके आप यहाँ पे लिख दीजिए, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 4,800। अब हमें और क्या कर दे रखा है बी क्वेश्चन में कि बी ने सैलरी, बी की सैलरी कितनी है, एंटाइटल की है 6,000 पर एनम। तो यहाँ पे लिखिए टू बी सैलरी कितनी है 6,000। यहाँ पे आप 6,000 रुपीज लिख दीजिए। यहाँ पे एक बात और चीज समझने की, यहाँ पे पर एनम लिखा है। कभी कभार क्वेश्चन में यहाँ पे पर मंथ लिखा होता है, तो आपको पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करके लिखना होता है। अब जब आपने इतना कर लिया, हमें क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, ड्राइंग ड्राइंग गिवन है 6,000 4,000 और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। अब हमें ड्राइंग गिवन है तो हमें ड्राइंग को तो इसमें नहीं दिखाना होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें दिखाना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ना गिवन हो तो हमें कैलकुलेट करना होता है, पर इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए कितना लाया था, ए लाया है 200 रुपीज, बी लाया है 100 रुपीज। दोनों का हो गया, इनको सम करके यहाँ पे लिख दीजिए आप। दोनों का सम हो गया 300 रुपीज, तो 300 में यहाँ पे लिख दीजिए।
अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया इसलिए जाता है जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सके कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आपको बैलेंस यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी हायर साइड ज्यादा है, कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा पार्टनर को, अगर डेबिट साइड ज्यादा होती है उस केस में पार्टनर को लॉस हुआ होता है। यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए। तो 24,000 प्लस 300 ये होता है 24,300। इसमें से माइनस कर दीजिए 24,300, माइनस कर दीजिए 4,800 जो कि डेबिट साइड लिखा है, और माइनस कर दीजिए 6,000। हमें पता चल जाएगा कि टोटल दोनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो दोनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, 13,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें और भी गिवन है कि पार्टनर को प्रॉफिट हो गया, हमें पता चल गया, पर अब बांट कैसे नहीं, इक्वल बांट रहे हैं। तो आपको यहाँ पे वही इक्वल करके बताना होगा कि ए और बी को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो ये ऊपर प्रॉफिट उसमें भी जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, इसका इक्वली हुआ है तो आप लिख सकते हैं, इनको डिवाइड करके दीजिएगा टू से तो आएगा 6,750। सेम ही बी को हुआ है तो यहाँ पे लिख दीजिए 6,750। इन दोनों को प्लस करके आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 13,500। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है कि बैलेंसिंग यहाँ पे कितनी है, दोनों को प्लस करके कितना आया था 24,300। सेम ही आप यहाँ पे भी लिख दीजिए 24,300, यहाँ पे लिख दीजिए 24,300। आखिरी में दोस्तों इसको क्लोज करके जरूर दिखाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये इसके नीचे डबल लाइन कर रखी है, आप भी डबल लाइन को मेंशन कीजिएगा, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए हम खाली फ्लक्चुएटिंग मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट का ही यूज करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें, यही इन्फॉर्मेशन हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालनी होती है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को इस तरीके से समझिए कि जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड, और जो पार्टनर के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, वो आ जाएगा डेबिट साइड। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कैपिटल लगाई थी, सबसे पहले हमें वही लिखना होगा, क्योंकि कितनी कैपिटल लगाई थी इन्होंने, इन्होंने लगाई थी 60,000, 20,000 कैपिटल लगाई थी। तो आपको बाय बैंक करके क्रेडिट साइड वही लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखिए, डेट आपको वही डालनी होगी जिस दिन उन्होंने कैपिटल लगाई थी। तो कैपिटल लगाई है उन्होंने 1 अप्रैल को लगाई है 2016। तो ये आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिए बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक लिखिए। बाय बैंक कितना लगाया, ए ने कितना लगाया था, ए ने लगाया था 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लिख दीजिए। बी ने कितने लगाई, बी ने लगाई 20,000, तो यहाँ पे 20,000 आप लिख दीजिए। इसके बाद वही करना है हमें, जो भी वहाँ पे क्रेडिट साइड, जो भी वहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड था, वो सारा यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो अब दूसरी जो चीज थी वो क्या थी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जो डेट डालनी है, अब आपको वो डेट डालनी है यहाँ पे जब अकाउंट क्लोज हुआ है, तो वो है 31 मार्च 2016। यहाँ पे आप ये डेट डाल लीजिए। यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने जो कॉलम बना ए और बी का मैंने ऐसे बना रखा है, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो फॉर्मेट भी होगा वो इसी तरीके से बनेगा, जितने पार्टनर हो गए आप उसके उतने कॉलम बना दीजिएगा। तो ए को कितना, ए का क्या इंटरेस्ट लगा था कैपिटल पे, हमने कैलकुलेट जो किया था, आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। तो वो था 3600 ए का था और बी का 1200 था। तो यहाँ पे आप 3600 लिखिए, और बी की जगह पे आप लिखिए 1200। यहाँ पे लिखिए आप 1200। इसके बाद और क्या था, और था इसमें
टू बी सैलरी, तो यहाँ पे आप लिखिए बाय सैलरी, आपको यहाँ पे बाय करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए आप बाय सैलरी, डेट वही रहेगी, यहाँ पे बाय सैलरी लिख दीजिए। बाय सैलरी किसकी थी? बी की थी, तो यहाँ पे आएगा कितना? 6000। यहाँ पे 6000 आप लिख दीजिए बी में, क्योंकि ए की तो कोई सैलरी नहीं हुई थी एंटाइटल, बी की हुई थी, तो वो 6000 आपको बी के कॉलम में लिखना पड़ेगा। अब आखिरी चीज क्या थी कि दोनों को कितना पार्टनर था, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि जो जो प्रॉफिट होता है कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो आपको वही यहीं पे क्रेडिट साइड में लिखना होगा, कितना प्रॉफिट हुआ है दोनों को। यहाँ पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ था? दोनों को सेम ही हुआ था कि क्वेश्चन में बता रखा है, तो यहाँ पे लिख दिए 6750, और बी को भी लिख दीजिए आप यहाँ पे 6750। अब इसमें यहाँ पे दो डिटेल और ऐड हो जाती है, जो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यहाँ पे हमें कैपिटल दिखानी होती है, और दूसरा हमें क्या होता है कि ड्राइंग भी हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो वो भी हमें कैपिटल अकाउंट में दिखानी होती है। यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी, वही जब अकाउंट क्लोज हुआ है 13/1/2016, और यहाँ पे लिखिए 2017, और यहाँ पे लिखना होगा आपको बाय टू ड्राइंग, यहाँ पे लिखना होगा आपको टू ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी थी? ए और बी की 6000 और 4000 थी, तो यहाँ पे ए में 6000 लिख दीजिए, और बी में कितना लिख दीजिए? 4000, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। यहाँ पे हमने ड्राइंग लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस साइड ही आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हमें क्रेडिट साइड लिखना होता है, जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट हो वो क्रेडिट साइड लिखिए, जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट ना हो वो आप डेबिट साइड लिखिए। यहाँ पे भी आपके वही डेट आएगी, डेट सेम ही है। यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग का हमें गिवन था क्वेश्चन में, कितना था? ए को कितना हुआ ड्राइंग? ए की ड्राइंग कितनी थी? 200। यहाँ पे आप 200 लिख दीजिए, और यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए बी में। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, तो इनको जब आप प्लस करेंगे, तो आपका जो आएगा बैलेंसिंग करके वो आएगा 70,350, और जो बी की जगह पे आएगा इनको प्लस करके वो आएगा 33,950। अब आपको पता चल रहा है कि ये इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस सीडी करके लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। जब आप बैलेंस करके सीडी में लिखेंगे तो ए का जो आंसर आएगा वो आएगा, आपको माइनस करना होगा, इनको प्लस करके आप 70,350 में से माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 64,150, और इस जगह पे आएगा आपका बी की प्लेस में आएगा आपका 29,850। और आखिरी में आप यहाँ पे इसकी भी बैलेंसिंग करके दिखा दीजिएगा। टोटल यहाँ पे आया है 70,000, इसका क्योंकि दोनों का बैलेंसिंग बराबर हो जाएगी, और बी में भी आप लिख दीजिएगा जो कि बी की साइड में है 33,950, और यहाँ पे सेम आप वो ब्रैकेट डाल लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के, ऐसे करके आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसान तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।